माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद पता नहीं चला वो रेज आ कहां से रही, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है और वो ब्रह्मांड से पार से आती हैं रेज। किससे आती हैं? ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती हैं। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रेज आती? जी हां, आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहां काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहां भी काम करती है। यह कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर जैसे आपको बताया बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। तो अब पता नहीं 84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी